वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में। ये पूरी प्लेलिस्ट है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे पहले हमने बात करी थी 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जो कि लड़कियाँ यूज़ करती हैं टू रिप्रोड्यूस, टू बेसिकली टू मेटिंग स्ट्रैटेजीज जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो वो हमने बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या चाहती क्या है ये लड़कियाँ, राइट। लड़का या लड़की चाहते क्या है बेसिकली इन जनरल, ठीक है। तो देखो, पहले हमने ये देखा था कि लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अचीव करनी है। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें एक सर्टेन टाइप ऑफ अ पार्टनर चाहिए होता है, राइट। उस पार्टनर को ढूंढने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, सही है। उस पार्टनर को ढूंढने के लिए अगर हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है तो हमने 3 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी देख ली हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन जनरल ये काम होता कैसे है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं ट्रेड अप करूँ, जो भी मैं खरीद रहा हूँ वो पहले से बेहतर हो, मुझसे ज़्यादा हो, राइट, ज़रूरत से ज़्यादा हो, या फिर जितना मैं अफोर्ड करता हूँ उससे ज़्यादा हो, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, हर लड़का और हर लड़की, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है ना कि लड़की चाहती क्या है यार। क्या हर लड़की मिलीनियर लड़का चाहती है? क्या हर लड़की बिलीनियर लड़का चाहती है? क्या हर लड़की 6 फुट टॉल लड़का चाहती है? क्या हर लड़की बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई लड़का चाहती है? नहीं, ध्यान से सुनो। आपको लग रहा होगा नहीं सर ऐसा ही होता है, लड़की जो है 6 फुट प्लस लड़का ही चाहती है और लड़की जो है मिलीनियर बॉयफ्रेंड ही चाहती है। नहीं, एक्चुअल में लड़की वैसा लड़का नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि मान लो एक लड़की है जो कि अगर आउट ऑफ 10 हम देखें, 1 to 10 अगर हम देखें, तो वो 5 या 6 है। क्या लगता है तुमको वो लड़की कैसा लड़का चाहती है? अगर वो खुद 6 लेवल पे है, मतलब 1 से 10 है तो वो 6 लेवल पे है, तो वो ऐसा लड़का चाहती है जो 9 हो, एकदम हाई फाई टॉप लेवल। आपको लगता है ऐसा लड़का चाहती है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का छोड़ के चला जाएगा। वो उस लड़के के साथ कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रहेगी कि मैं इसको डिजर्व नहीं करती और कोई ना कोई लड़की मुझसे बेहतर होगी जिसके लिए ये मुझे छोड़ देगा। तो वो कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रहेगी। लड़की चाहती है हमसे अपने लेवल से ऊंचा लड़का, लेकिन इतना ऊंचा ना हो कि वो लड़की उस लेवल पे ही ना आए, मतलब गायब ही हो जाए। वो ऐसा नहीं हो, लड़का हो लेकिन हमसे ऊंचा हो, राइट, हमसे ऊपर हो, हमसे ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप ना हो उसमें, राइट। तो हमारी और उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप ना हो। लड़कियां भी ऐसी चाहती हैं, लड़के भी ऐसी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता है, लोग रियलिटी में जीते हैं काफ़ी हद तक। कुछ लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं, बट जनरली लोगों को समझ में आता है कि यार देखो ऐसा है, हम एक नॉर्मल लड़के हैं, ये एक मॉडल है, इसके पास इतने ऑप्शंस होंगे ना, आज नहीं तो कल ये हमें छोड़ जाएगी, ये अपने से नहीं मानने वाली, ये एग्री नहीं करेगी, ये हमसे शादी नहीं करेगी, हम इसके लायक नहीं हैं। लड़कों को ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, लड़कियों को इतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ में आती, लेकिन काफ़ी हद तक समझ में आती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज इन पुणे, मैंने बहुत पहले आपको शायद ये वीडियो में कोई बात बताई थी। आई वॉज इन पुणे एंड हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ बहुत सारे लड़के थे एंड वी वर सपोज टू हैंडल दैट, जो भी ग्रुप है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। कुछ लड़के कम पड़ गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, काम तो पूरा करना है, लड़के तो दे रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा करते हैं कि पहनते हैं पगड़ी और शुरू हो जाते हैं। तो हम भी वेटर बन गए, ठीक है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई थी जो कि काम करती हैं, वो भी, तो उनका काम बेसिकली होता है कि दे हैंग अराउंड और वो सबको बताती हैं, और मतलब बेसिकली उनका काम ये होता है टू लुक गुड, और बेसिकली वो जो गेस्ट होते हैं उनको उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन उनका होता है, ठीक है। बाकी जो वेटर होते हैं उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, वो खाली मजदूरी कर रहा है, ठीक है। और लड़कियों को जो है डबल पगार मिलती है उस बात की, पर डे के हिसाब से। तो मतलब हमें अगर 500 मिलेंगे तो उन्हें 1000 मिलेंगे या 1500 मिलेंगे, ऐसा कुछ, या हमें 1500 मिल रहा है तो उन्हें 3000 मिलेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि आई वॉज वर्किंग एज अ वेटर, जबकि हमारा काम वो नहीं था, लेकिन हम कर रहे थे। उससे तो नहीं पता था ना लड़की को, बट उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने उनसे बात करी, थोड़ी देर बाद उन्होंने सामने से मेरा नंबर मांगा। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ए एयर होस्टेस जॉब, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे? अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं साहब वो तो मिलीनियर लड़का ही चाहती हैं। अगर मिलीनियर लड़का चाहती हैं तो बहुत सारे ये जो छपड़ी घूमते हैं ना, छपरी बोलते हैं ना, उनका क्या होता? उन्हें कैसे लड़कियां मिल जाती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आजकल माहौल ख़राब है, आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा मी टू के बाद और ये सारी फेमिनिज़म के बाद बहुत ज़्यादा एक टेंस माहौल है कि भाई आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। प्लस आज न्यूज़ में भी कुछ दिल्ली का केस आया है, और भी केसेस आते रहते हैं, तो वो हमारा नाम देख के भी लव जिहाद सॉर्ट ऑफ, तो वो भी एक दिक्कत है, राइट। तो बात ये कि आजकल माहौल ऐसा है, वो ठीक है, वो बात सही है आपकी अपनी जगह, बट जनरली लड़कियां ऐसी होती नहीं है।
ठीक है। लड़कियां भी चाहती हैं हाई फाई लड़का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि यार ये ना, ये टिकने नहीं वाला भाई, इसके पास हो गए ऑप्शंस। हाँ, अगर लड़की एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है ये मुझ पर चीट करेगा एंड आई एक्सेप्ट इट, भाई तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट आउटसाइड द हाउस, बट आप मुझे एम्बेरस मत करो इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स। और इसी तरीके की बहुत सारी शादियाँ होती हैं जो कि अपर क्लास में होती हैं। अपर क्लास इन द सेंस के इकोनॉमिकली, यानी कि अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं कि दे मैरी समबडी, बट उसके बाद उनका वो रिश्ता है वो रहेगा और वो उसी के साथ रहेंगे, सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के साथ शेयर करेंगे, सारे रिसोर्सेज उन्हीं के साथ शेयर करेंगे, बट आउटसाइड द मैरिज दे डू हैव अफेयर्स। ठीक है, तो लोग ऐसे भी मैनेज करते हैं रिलेशनशिप को। बेसिकली जनरली जो हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां या लड़के चाहते क्या हैं, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमसे ऊंचे लेवल का, हमें जो भी हम चाहते हैं ना वो हमसे ऊपर मिले, ताकि हमारा जो मकसद है वो अचीव हुआ, कि हमने वो लड़का ढूंढ लिया जो कि हमसे बेहतर था, हम जीत गए एक तरीके से, राइट। अगर मुझसे बेहतर लड़का मिल गया तो मैं जीत गया, अगर मुझसे कम लड़का मिला कम लेवल पे तो मैं तो हार गया ना, मुझे फिर वो नहीं मिला ना। पत्थर और हीरे में फ़र्क होता है ना, पत्थर और हीरे में फ़र्क होता है ना। तो हीरा मिल जाए भले छोटा मिल जाए, पत्थर मिल रहा है इतना बड़ा, उसका कुछ नहीं करना है, छोटा हीरा मिल जाएगा उसमें भी काम हो जाएगा। यू ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से आप धीरे धीरे लाइफ में अपग्रेड करने की कोशिश करते हो। बेसिकली जनरल आइडिया यही है। लड़कियां लड़के जो भी मेटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी वो चाहते हैं आपसे, वो बेसिकली यही चाहते हैं इसके आने से मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या मेरी दूसरों के सामने इमेज अच्छी हो रही है, क्या इसका जेनेटिकल मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा लगता है, राइट, क्या ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्या इसकी बहुत ज़्यादा पहुंच है, ये लोगों को जानता है, क्या इसकी कोई अच्छी जॉब है, क्या इसकी अच्छी पहुंच है, क्या इसकी अच्छी कनेक्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं इसके पास, क्या इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, राइट, इसका कोई करियर है, इसके पास कुछ सेविंग्स हैं, क्या है इसके पास ऐसा जो जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। जनरली लोग यही चाहते हैं। तो अगर आप किसी से भी बात करने की कोशिश करते हो, आप कोई भी गर्लफ्रेंड चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, जस्ट मेक श्योर कि उसको ऐसा लगे और उसके हिसाब से ये बात सही हो कि यस यू आर ऑफरिंग समथिंग, आप उसे कुछ दे रहे हो बदले में, राइट। आपकी वजह से उसकी लाइफ में, मतलब ऐसे समझो, एक इंसान, सिंपल सा तरीका ये, एक इंसान जो कि आपसे 2 कदम आगे है, सीढ़ी है, मान लो सीढ़ी है और आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, राइट। ऊपर की तरफ ज़्यादा फ़ायदे हैं, नीचे की तरफ नुकसान ज़्यादा है और टेंशन ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा अच्छी लाइफ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लड़कियां जो है वो बिल्कुल यहाँ खड़ी हैं या कहीं भी खड़ी हैं और वो चाहती हैं बिल्कुल टॉप वाला लड़का, चाहती तो हैं, बट वो जब उन्हें मिल भी जाता है ना तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती उसके साथ, राइट, क्योंकि उन्हें लगता है वो कभी ना कभी हाथ छोड़ देगा, राइट। तो वो क्या चाहती हैं कि मुझसे ऊपर वाली सीढ़ी का बंदा मिल जाए, भले वो 2 सीढ़ी आगे हो, 3 सीढ़ी आगे हो, लेकिन वो बंदा मिल जाए ताकि मैं भी जम करके ऊपर आ सकूँ। मैं जम करके नीचे नहीं जाना चाहता, जम करके ऊपर आना चाहता हूँ, समझे। तो बेसिक आइडिया यही है। तो जब भी आप किसी लड़की से मिलो या जो भी, अगर आप लड़की हो, अगर आप किसी लड़के से मिलो, तो मेक श्योर करो कैन आई प्रोवाइड समथिंग, कैन आई इम्प्रूव दैट पर्सनस लाइफ, कैन आई इम्पैक्ट हिज लाइफ इन अ सर्टन वे, कि मैं उसकी लाइफ में उसके साथ हूँ तो मैं उसकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके से बेहतर कर रहा हूँ। जनरली लोग यही चाहते हैं, जनरली लड़के भी यही चाहते हैं, लड़कियाँ भी यही चाहती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आई होप कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी ना हो। और यही वजह है कि लड़कियाँ जो है वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं या फिर वो चीट करती हैं, राइट, क्योंकि दे वांट समथिंग आउट ऑफ यू। या तो वो ऑफस्प्रिंग के लिए कुछ मिल जाए, या फिर उसकी रिसोर्सेज मिल जाए, या वो बंदा आपके साथ ज़्यादा देर तक रहे, कुछ ना कुछ वो चाहती। इसी वजह से लड़कियां या लड़के जो हैं वो चीट करते हैं। यही मेन उनकी साइकोलॉजी में होता है, उन्हें खुद नहीं पता होता। तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, कुछ ना कुछ देखा हो, जाना हो, समझा हो। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देखें, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उन्हें भी देखें। आपको बहुत कुछ आपको देखने को, जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जो भी आपकी बात हो, जो भी आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, ज़रूर लिखना। दैट्स इट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।